नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हम एक चीज बड़ी अच्छी रिपोर्ट करने वाले हैं व्हिच इज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम देखने को भी और सुनने को भी अच्छा मिलेगा। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल करोड़ों लाखों करोड़ों के अंदर देयर आर गोना बी मेजर एक्विजिशंस कमिंग इन प्ले। ये मोस्ट लाइकली अगले आज कल में हो जाना चाहिए। इट वाज सपोज्ड टू हैपन यस्टरडे बट वो काउंसिल मीटिंग्स होती हैं, टेक्स टाइम फॉर द प्रोसीजर्स टू हैपन एंड स्टफ लाइक दैट। तो आज या कल में आपको इसका रिपोर्ट आ जाएगा। बट दिस इज अ मेजर मूव। इसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो डिफेंस के लिए तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है ही है, बट जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी कुछ चीजें बड़ी मायने रखती हैं। सो लेट्स डिग इनटू देम। पथिकित भाई, नमस्कार, वेलकम टू शो। नमस्कार। नहीं, जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का जो मीटिंग है जनरली एवरी 3-4 मंथ्स इट हैपेंस वंस। और इसमें जो किया जाता है बेसिकली जो कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स होते हैं आर्म फोर्सेस के, उसको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का क्लियरेंस दिया जाता है कि नाउ दे विल स्टार्ट दैट प्रोसेस ऑफ आस्किंग फॉर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, फिर उसके बाद बिड्स आएंगे, फिर टेक्निकल इवैल्यूएशन, फिर फाइनेंशियल इवैल्यूएशन, फिर उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट होगा फिर दैट प्रपोजल गोज टू कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी, फिर उसके बाद उसके अप्रूवल के बाद साइन होता है। अब उसके ऊपर भी कुछ जैसे रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है कि द होल प्रोसेस फॉर मेजर एक्विजिशंस जो है विद इन अ टाइम फ्रेम इसको क्लियर करने का जो अभी एक मुहिम चलाई जा रही है कि विद इन टू टू ईयर्स या 1.5 years, you know better, वो आप बोल रहे थे उस दिन। So that is happening. So Defense Acquisition Council का जो approval है, it is like the first major clearance that now start the entire process of acquisition. But it's a very important thing. और दूसरी चीज है, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिस जो शायद डीआरडीओ ने बनाया है, फिर उसके उसके कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी या कॉन्ट्रैक्ट अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस बार जो होना है, इस बार जो वन ऑफ द बिगेस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात होगा वो है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जो है 30,000 करोड़ का एक डील होगा। वो डीआरडीओ का बनाया हुआ है, क्यूआर सैम कहा जाता है। तो मोस्ट लाइकली दिस विल गो टू अ पीएसयू, दैट इज भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो इसका जो प्रोसेस है इट मे नॉट टेक मच टाइम, इट मे बी, इसके लिए कोई आरएफआई आरएफपी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा। एक एक बेसिक नेगोशिएशन विद बीडीएल तो होगा ही, या फिर पैरेलली होके रखा है। इट माइट बी गिवन इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स या 4-5 मंथ्स। अनदर इम्पोर्टेंट जो प्रपोजल है जिसके ऊपर काफी टाइम से चर्चा हो रही है, इट इज अबाउट एक्विजिशन ऑफ 3 प्लेटफॉर्म्स फॉर इंडियन एयरफोर्स, जिसको कहते हैं आई स्टार, इंटेलिजेंस सर्विस सर्वेलेंस टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनेसाइंस। शायद कहीं ऑपरेशन सिंदूर के टाइम इसकी जरूरत की महसूस हुई, दैट जो जो प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी एयरफोर्स के पास है या एआरसी के पास है, उसकी तो यूटिलाइजेशन हो ही रहा था। बट आई थिंक सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए कुछ स्पेसिफिक इक्विपमेंट की जरूरत है। सो आई स्टार जो है वी हैव टू सी कि वो कौन से प्लेटफॉर्म में होगा। जनरली वो बोम्बार्डियर के प्लेन्स में होता है या कुछ और शायद बोइंग के होते हैं। बट आई थिंक दिस विल बी गिवन क्लियरेंस। और एक इम्पोर्टेंट और भी जो चीज है जिसका क्लियरेंस हो सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर बेस्ड मूड माइंस। वो भी डीआरडीओ का बनाया हुआ है, दैट इज जो माइंस लगाए जाते हैं फॉर सबमरीन्स एंड एनिमी वेसल्स। एक और चीज है, वो है अपग्रेडेशन ऑफ 84 सुखोय। जो सुखोय फ्लीट है इंडिया के, उसमें से 84 विल बी टेकन फॉर मैसिव अपग्रेडेशन। तो वो जो अपग्रेडेशन है, उसको अपग्रेडेशन के बाद उनको सुपर सुखोय बोला जाएगा, या फिर दिस द एंटायर प्रोजेक्ट इज कॉल्ड सुपर सुखोय। उसमें नेक्स्ट जनरेशन जो एईए से होता है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर रेडार या एडवांस एवियोनिक्स, फिर नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, फिर और कुछ कैपेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ बीवीआर, वो सारे द होल कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेडेशन विल हैपन। और जो दो एक चीजें हैं जिसपे अंडर वाटर ऑटोनोमस एक वेसल जो नेवी की प्रपोजल है, दिस विल गेट क्लियरेंसेस। जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव ऑन और कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, मार्च 2025 में जो पिछला डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का मीटिंग हुआ था, उसमें भी 54,000 करोड़ का डील जो है प्रपोजल्स क्लियर किया गया था। मतलब उसके बाद उसका नेगोशिएशन या टेक्निकल इवेल्युएशन वो शुरू हो गया है। इस बार इट इज इट इज एक्सपेक्टेड कि द एंटायर थिंग विल बी ऑफ 1 लाख करोड़। तो पिछली बार जो मार्च 2025 का था, उसमें दो तीन चीज मैं बता देना चाहता हूँ।
वरुणास्त्र करके एक टॉर्पेडो है जो शिप लॉन्च्ड टॉर्पेडो होते हैं, उसके एक बहुत बड़े पैमाने में ऑर्डर्स का क्लियरेंस दिया गया था। अब वरुणास्त्र इज लाइक अ फॉलो ऑन ऑर्डर दैट इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड बाय द इंडियन नेवी। तो जो कंपनी उसको बनाता है इंडिया में, आई एम नॉट वेरी श्योर, मोस्ट प्रोबेबली ये डीआरडीओ का प्रोडक्ट है, कोई पीएसयू या प्राइवेट कंपनी इसको बना, मोस्ट लाइकली बीडीएल ही होगा। तो उसको फिर फॉलो ऑन ऑर्डर देने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इट मे बी से 2-3 months दे गिव द ऑर्डर। फिर जो चीज किया गया कि जो T90 टैंक्स का जो इंजन है वो 1350 एचपी का इंजन होगा, पहले वो 1000 एचपी का होता था। तो ये एक क्लियरेंस दिया गया था। फिर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो है एवैक्स के AEWSCS, उसका भी एक प्रपोजल फॉर 6 सच एवैक्स का क्लियरेंस दिया गया था। तो इस बार भी इट अपीयर्स अराउंड 1 लाख करोड़ का दिया जाएगा। इस बीच और भी एक डेवलपमेंट हुई है जो अभी जस्ट पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर कुछ मेजर, जिसको क्या कहा जाता है, क्रिटिकल जो है, रादर देन मेजर एल से वेरी क्रिटिकल जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट हुआ है ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का। आप वो स्लाइड अब दिखा सकते हो इफ यू कैन, कि किस तरह के चीज लिए गए हैं। सो इसमें है इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, लो लेवल लाइटवेट रेडार्स, फिर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, remotely piloted aerial vehicles, loitering munitions, and vertical takeoff landing systems, various categories of bulletproof jackets, ballistic helmets, quick reaction fighting vehicles, and night sights or rifles. इसमें जो है ये जो इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, इसमें सम ऑफ दिस एलिमेंट्स वो ऑलरेडी शायद इस्तेमाल किया गया था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, जैसे वो D4 जो डीआरडीओ का है, कुछ और भी ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम्स प्राइवेट सेक्टर में बन रहा है। आई थिंक उसके कुछ एक्विजिशन हुई है। फिर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है, जो मतलब शोल्डर लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल होता है, इग्ला जो है वो अभी इंडिया में बनाया जा रहा है इन द नेम ऑर्को करके, अर्का। और ये बना रहा है, लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है रशियन इग्ला का इंडिया में, अदानी डिफेंस सिस्टम्स बना रहा है। तो उसका एक ऑर्डर दिया गया था, काफी बड़ा ऑर्डर है। और फिर रिमोटली पायलटेड व्हीकल्स में तो बहुत कुछ हो रहा है, जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो नागास्त्रा है, सोलर डिफेंस, सोलर इंडस्ट्रीज जो बनाते हैं, तो सोलर इंडस्ट्रीज का जो नागास्त्रा है उसका 450 मोर नागास्त्रा हैज बीन ऑर्डर्ड, लॉइटरिंग म्यूनिशंस। ये इट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज रिप्लेनिशमेंट जो होता है ना, जो आपके ऑलरेडी यूज हो गया है उसको फिर रिजर्व लाने के लिए, या फिर एडिशनल ऑर्डर्स भी हो सकता है। फिर वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग सिस्टम जो है, एक देयर इज अ कंपनी कॉल्ड आइडिया फोर्ज, तो उसका एक स्विच करके एक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग हाइब्रिड एक ड्रोन है, वो अच्छा है काफी। तो वो स्विच ड्रोन का 2 ऑर्डर पहले भी दे दिया गया था, अराउंड 200 to 300 ड्रोन्स ऑलरेडी ऑपरेट करता है इंडियन आर्मी, अभी और एक ऑर्डर दिया गया है। फिर बुलेट प्रूफ जैकेट में एक बहुत बड़ा ऑर्डर 300 करोड़ का, जैसे कंपनी कॉल्ड SMPP, उसको दिया गया है, विच इज लाइक फॉर 27,000 मोर बुलेट प्रूफ जैकेट्स। तो SMPP एक बहुत बड़ा ऑर्डर पहले ही मतलब एग्जीक्यूट कर चुका है फॉर इंडियन आर्मी फॉर 1.8 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट्स। तो बोलने का मतलब बेसिकली ये है कि बहुत सारे जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का है वो किया जा रहा है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का शायद एक अप्रूवल ऑलरेडी, एग्जैक्ट इफ यू कैन फाइंड दैट आउट आदि, आइदर 20,000 करोड़ या 40,000 करोड़ रादर, उसका अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑलरेडी आ गया है। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप देखेंगे और भी ये होंगे। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का जो है, जो बड़े ऑर्डर्स है, वो अप्रूवल के बाद ये प्रोसेस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट है वो एज सून एज पॉसिबल दिया जा रहा है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज क्लियरिंग। सॉरी, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के बारे में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। दिस गेट्स क्लियर्ड एट द वाइस चीफ लेवल। हाँ, ठीक है, ये कोई मिनिस्टेरियल चक्रों में नहीं पड़ता है। ये वाइस चीफ ऑफ व्हाटएवर फोर्स इज देयर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये वाइस चीफ क्लियर करते हैं। उसके बाद इट गोज टू द CDS's ऑफिस फॉर द क्लियरेंस एंड इट गोज स्ट्रेट टू द DAC एंड गेट्स क्लियर्ड ऑफ। DAC के अंदर भी देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑटोमेटिक क्लियरेंस सिस्टम, जहां पर वो फटाफट क्लियर हो जाता है। इसके अंदर जो इमरजेंसी परचेजेस होते हैं उसके अंदर ये इतना पूरा कचरा नहीं करना पड़ता। The point I think Pathikrit bhai is also pushing across is the acquisition process and of course उसके आगे जो चीजें अभी चल रही हैं। Yeah, so all I'm saying is this कि अगर आप पूरे स्पेक्ट्रम में देखेंगे कि क्या-क्या एक्टिविटीज पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है,
दो चीज पैरेलली हो रहा है। एक तो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट जहां पे उतने क्लियरेंसेस की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी वो फाइनेंशियल पावर दिया गया है टू द आर्मी चीफ्स, उसमें जो करना है फॉलो ऑन ऑर्डर्स तुरंत हो रहा है, दैट इज बीइंग फास्ट ट्रैक्ड। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बाय दैट टाइम, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद दे हैव वो पूरा एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है कि क्या क्या इमरजेंसी रिक्वायरमेंट इन द नेक्स्ट 1 ईयर होगा। इमरजेंसी रिक्वायरमेंट में भी एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर का अगर ऑर्डर होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो दैट रिक्वायर्स अ सीसीएस अप्रूवल, दैट हैज टू गो थ्रू दैट डीएसी, फिर उसके बाद टेक्निकल इवैल्यूएशन वो करना है। सो दैट इज बीइंग टेकन अप। उसमें भी आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट है जिसकी रिक्वायरमेंट भी इस ऑपरेशन सिंदूर में ही एहसास हुई कि इसको भी फास्ट ट्रैक करना है। सो फास्ट ट्रैकिंग भी दो लेवल पे होता है, हो रहा है। वन इज दैट इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट एंड द सेकंड इज डीएसी का। एंड आई एम श्योर इट अपीयर्स कि इन द नेक्स्ट 6-7 मंथ्स बहुत सारे डीएसी के जो अभी अप्रूवल होने वाला है कल या परसों या आज भी हो सकता है, उसका आप देखेंगे वो जो दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ साइनिंग द फाइनल कॉन्ट्रैक्ट, वो शायद पहले जो 2 साल लग रहा था अभी वो 6 महीने 7 महीने में दिल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे यू आर सीइंग लॉट ऑफ अर्जेंसी। इस बीच एक और इंटरेस्टिंग एक खबर आया था, देयर इज अ 10,000 करोड़ ऑर्डर जितना लग रहा है कि द गवर्नमेंट हैज साइंड विद सोलर इंडस्ट्रीज का जो पेरेंट कंपनी है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव उसके साथ साथ, एंड जो म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड फॉर मोर ऑफ पिनाका एम्यूनिशन, मतलब रॉकेट्स खरीदा जा रहा है। पिनाका सिस्टम का एक ऑर्डर बिफोर मतलब मार्च 2025 में ऑलरेडी दिया गया है, 10,000 करोड़ का सिस्टम्स, उसमें सिस्टम्स बनता है, मतलब माउंटेड सिस्टम, लॉन्चर, रॉकेट सब मिला के नया जहाँ पे नया रेजिमेंट बनाया जाएगा। बट दिस वन इज फॉर एडिशनल और रॉकेट्स फॉर द एग्जिस्टिंग सिस्टम, उसका भी एक 10,000 करोड़ का ऑर्डर अभी साइन हुआ है। सो यू आर सीइंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज हैपनिंग जहाँ पे एक्विजिशन प्रोसेस भी है, और जो आपके द एंटायर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस उसमें भी बहुत सारे रिफॉर्म लाने की कोशिश की जा रही है ताकि दैट जहां जहां लेकुने हैं उसको एड्रेस किया जाए। सो ओवरऑल इफ यू सी इट अपियर्स कि आज या कल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, एंड आई मस्ट से दिस, राजनाथ सिंह जी एज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो क्लियरेंस होता है उसमें काफी अच्छे काम वो करते हैं, द एंटायर टीम हैज बीन डूइंग। बट इट मस्ट बी रिमेंबर्ड कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के क्लियरेंस का मतलब ये नहीं है कि परसों साइन हो गया कॉन्ट्रैक्ट, इट्स द स्टार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस, इट इज द स्टार्ट ऑफ द कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल का फाइनल स्टैंपिंग हो जाता है, फिर उसके बाद द प्रोसेस टेक्स टाइम। बैक टू यू। No, that is absolutely correct. But एक फाइनल पॉइंट मेरे को इसके अंदर ऐड करना है। आई थिंक द डीएसी का जो प्रोसेस है उसके ऊपर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। आई थिंक दैट इज बीन ब्रॉट डाउन फ्रॉम 110 वीक्स टू 69 वीक्स राइट नाउ, एंड उसको भी घटा के दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग इट डाउन टू अबाउट 40 वीक्स। नाउ 40 वीक्स सम पीपल विल से यार बहुत ज्यादा है ये वो ऑल दैट। देखिए, दिस इज द आउटर लिमिट, you know, because होता क्या है कि when you're doing high capital purchases, for example you're buying a fighter jet or you're buying a ship or something like that, जो high capital purchases होते हैं उसके अंदर time लगता है, it does take time because um, you know, you're buying 3-4 billion dollars worth of stuff, so it does take time because the other government has to respond and this and that, काफी सारी चीजें होती हैं, but there is a lot of improvement which has happened, उसमें कोई doubt नहीं है। पतिक भाई, एक और चीज let's talk about is you know, the fact that most of these systems जो अभी proposed हैं आने आने के लिए, most of them are again आत्मनिर्भर। यस एब्सोल्युटली, ये जो आप देखेंगे ये जो क्यूआर स्टैम्प की हम बात कर रहे हैं, दिस इज टोटली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। तो इसमें जैसे पीएसयू एक बीएडीएल बीडीएल को ही जाएगा, और जो आई स्टार है उसका खैर वो प्लेटफॉर्म जो है वो तो बाहर से लेना पड़ेगा अभी भी, बिकॉज हम अभी भी वो प्लेन नहीं बना रहे। हालांकि दैट इज वन एरिया जहां पे इंडिया को और फोकस करना है आई थिंक वो अगर जरूरत ब्राजील पड़े। आई थिंक ब्राजील विजिट में डिस्कस होगा, मोदी साहब जो अभी जा रहे हैं बम्बार्डियर का या कुछ समथिंग लाइक दैट शुड कम इन, लेट्स सी। हाँ, सो उस बट जो जो उसका जो सिस्टम्स होगा, जो अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरबोर्न कंट्रोल सिस्टम होगा, वो सिस्टम इंडिया में बनाया गया है, वो पूरा सिस्टम डीआरडीओ का है। फिर उसके बाद जो सुखोई सुपर सुखोई का अपग्रेडेशन है वो भी वी हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ एईएस से रेडार सुखोई में डाला जाएगा। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स जनरली एवियोनिक्स और रेडार्स में इंडिया काफी तरक्की कर चुकी है, और जनरली इंडिया प्रेफर करता है कुछ भी हम सिस्टम्स ले उसमें रेडार जो है हमारा खुद का होगा। और बाकी जितना मैंने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की बात अभी हमने जो दिखाया वो
That is all in India. That is all in India. That is part of Atmanirbhar Bharat. Eventually, अगर आपने जो कहा, I just want to add one thing, और जो टेक्निकल इवैल्यूएशन होता है, देखिए अभी वो कोशिश भी कर रहे हैं कि सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में किया जाए, ताकि एकदम मतलब जो आप जनरली करते हो कि आप रेगिस्तान में कर रहे हो, फिर उसके बाद हाई ऑल्टीट्यूड कर रहे हो, उसको सिमुलेटेड एनवायरनमेंट जितनी जल्दी जितना पॉसिबल वो आर्म फोर्सेस करने की कोशिश कर रहा है। बट आई स्टिल बिलीव दैट इवैल्यूएशन, दैट ट्रायल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एक जो प्लेटफॉर्म खरीदते हो, यू विल बी यूजिंग इट फॉर सेवरल डिकेड्स, एंड उसमें क्या होता है, यू हैव टू सी कि हाउ इट वर्क्स इन एन एक्सट्रीमली हीटेड एनवायरनमेंट, डस्ट में कैसे काम करता है। फिर वही चीज आप अगर ले जा रहे हो लद्दाख में, यू हैव टू सी कि हाउ इट परफॉर्म्स इन अ सब जीरो टेम्परेचर। तो वो सारे चीज जल्दबाजी में ना समटाइम्स इट विल नॉट वर्क। सो दैट इवैल्यूएशन, दैट ट्रायल, इट माइट लुक कम्बर्सम, इट माइट लुक एक्सटेंसिव, इट माइट लुक ये टाइम ले रहा है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट द मेटलर्जी ऑफ द क्वालिटी ऑफ द मेटलर्जी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर थिंग होता है कि आप जब बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, तो आपके बहुत सारे छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स में यू हैव टू हैव क्लॉजेस कि इसमें ये हो जाता है, हाउ विल दैट बी रिपेयर्ड, इसमें अगर ये हो जाता है। ऐसा ना हो कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लिया, लेकिन जो डिलीवरी करने का प्रॉमिस था वो नहीं हुआ, then what do you do? So you have to be very minute about these things. It runs into thousands of papers. It might look cumbersome. कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि रेट टेपिज्म है, but sometimes that that process of work, it is not given due credit, but it is very important. So but फिर भी सरकार का एहसास है कि टाइम लिमिट को फिर भी और भी कंसाइज किया जाए, वो किया जा रहा है। एंड यू आर राइट, मोस्ट ऑफ दिस थिंग, जैसे हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स उसको पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में लाया गया है, या फिर नेगेटिव लिस्ट में है कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। एंड द बिगर थिंग इज दैट इंडिया इज नो मोर लुकिंग मेयरली एट असेंबली कि भाई बाहर से ले लिया और यहाँ पे नट बोल्ट लगा दिया। दे आर लुकिंग एट मैन्युफैक्चरिंग सब कंपोनेंट्स एंड क्रिटिकल कंपोनेंट्स विद इन द कंट्री। वो टाइम लगता है, बट दैट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ a resilient supply chain within the country, that has started. That is a very very big thing Modi government has done. Eventually, and उसके वजह से ही you would see some of the Western countries are not comfortable with us कि भाई ये अगर पूरा आत्मनिर्भर हो जाए तो फिर लड़ाई करवाने का मतलब क्या रहेगा। अगर लड़ाई भी करवा दिया, फिर हथियार भी ना बेच पाए, तब क्या फायदा। And the other thing, last but not the least, it is not that everything the government is doing. Government is creating the ecosystem, and that is the most important thing the government should do. और उसमें बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर आके ऐसे क्वालिटी बना रहा है, ऐसे इक्विपमेंट बना रहा है जो 6 साल 7 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था। आई स्टिल से एसएसएस डिफेंस का जो हथियार है, इट इज अनइमेजिनेबली ग्रेट। ये जो आइडिया फोर्स का जो स्विच ड्रोन है, इट इज इनक्रेडिबली गुड। नहीं तो आप सोचो एक आर्मी इट टेकिंग इनटू हंड्रेड्स एंड दे आर वेरी वर्सेटाइल। वर्सेटैलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो टाइम लगा, बट टुडे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं है, दे आर वेरी वर्सेटाइल। वो किसी भी एनवायरनमेंट में दो, वो रगेड है, वो चल जाता है। जैसे वो देसी जुगाड़ वाले तो हमारे कॉन्सेप्ट है ही ना, वो चल जाता है एंड इट्स वर्किंग। सो बट यस, अ लॉट मोर हैज टू बी डन। जैसे एसएमपीपी का जो कॉन्ट्रैक्ट है फॉर बुलेट प्रूफ जैकेट्स, इट्स मोस्टली मेड इन इंडिया। 90% ऑफ द materials components are made in India, which is good. हाँ, you can't have 100% components all the time जो इंडिया से होगा, but you know they have done considerably good. जैसे SMPP है, या दो तीन और कंपनी है, MKU, and that is being recognized by India, which is the best thing possible. Back to you. No, that is true. There is a recognition with regards to what is happening. उसमें कोई doubt नहीं है. And that is what I think. कहीं ऊपर नीचे बाबूगिरी तो होती है यार. There is something which we expect this government to actually resolve. कि भाई किसी तरह से जितनी बाबूगिरी है उसको खत्म करिए. I mean, for that matter, the stupidest thing yesterday night, for example, कि भाई वो पाकिस्तानी अकाउंट खोल दिए, फिर बंद कर दिए, फिर खोल दिए, फिर बंद कर दिए. अबे क्या बैडमिंटन खेल रहे हो क्या यार? I mean, it becomes quite a funny thing. So I think the Babugiri needs to be resolved, and we would be on our way to doing, better things in life. And I'm sorry, maafi chahunga. I know a lot of people are there in the associated with the IAS and this and that. Mean no personal insult to anybody, but we know what we are talking about. You know, there is just the file pushing system which is there in India and needs to get corrected. Right? Thank you, bhai, for that update, and we shall catch up for another one.
सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड एटलीस्ट बिग बूस्ट। मैं अगेन दोबारा से बोलूंगा, वी शुड डिमांड गवर्नमेंट हर 2 साल के अंदर थोड़ी हेयर कटिंग करे पाकिस्तान की, ताकि ऐसे ही हमारी डिफेंस फोर्सेस को बूस्ट मिलते रहे। If you can, please do contribute towards this channel using the QR code या PayPal या Super Sticker Super Chats. We shall see you back for another update. तब तक नमस्कार।